पहले से पता होता है कि आज मार्केट कहाँ हाई लगाने वाला है, कहाँ लो लगाने वाला है। तो मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग पता कर सकते हैं, हम लोग एक भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। तो देखिए कोई भी टेक्निक हो, सब जगह कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट बिहेव करता है वो सिर्फ और सिर्फ तीन ही तरीके से करता है। पहला क्या तरीका है कि रेजिस्टेंस की लाइन है, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है, यहाँ से रिवर्स हो जाता है, या ये रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता है, या ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ऊपर ब्रेक करता है, बट अगर इसको ऊपर नहीं जाना होता है तो फिर से ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाता है। ये सिर्फ तीन तरीके से मार्केट बिहेव करता है, चौथा और कोई तरीका नहीं है। तो आज हम ये तीनों तरीके को देखेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से। पहले हम लोगों ने प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा। आज हम लोग मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस चीजों को देखेंगे। देखिए इस महीने की जो तीन तरीके की सीक्रेट जो वैल्यू है, जो तीन तरीके का सीक्रेट वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू है इस महीने का वो है एक सेकेंड, एक बार हम आपको दिखा देंगे कि वो वैल्यू क्या है, एक बार वैल्यू खोल के दिखा देंगे। ये देखिए इस महीने की जो वैल्यू है वो 14, 21 और 56, ये तीन तरीके की सीक्रेट वैल्यू है और इसी वैल्यू पे हम लोग आज कैलकुलेशन करेंगे। ये अलग से ये 6 फार्मूला है और इस 6 फार्मूला पे भी हम एक एक करके जो है इस फार्मूले पे भी ट्रेड करेंगे। देखिए ये फर्स्ट वैल्यू होती है 14 है, 21, कोड 1, कोड 2 और कोड 3 जो है 56 है। ये तीनों कोड जो है एक सीक्रेट वैल्यू है और ये वैल्यू हर एक्सपायरी के बाद चेंज हो जाती है। जैसे ही एक्सपायर होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होती है, जैसे ही न्यू कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा तो उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक भविष्यवाणी जो पंडित बताते, कैसे करते हैं पंडित लोग भविष्यवाणी, वो आपके डेट ऑफ बर्थ को जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। उसी तरीके से हर स्केप का एक डेट ऑफ बर्थ होती है और उस डेट ऑफ बर्थ का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके हम आपको इस मार्केट में आज क्या होने वाला है उसके बारे में जानते हैं। तो इस महीने की क्रूड ऑयल की जो सीक्रेट वैल्यू है, वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14, 21, 56 है। कोड 1 14 है, कोड 2 21 है और कोड 3 जो है 56 है। यही तीन तरीके की सीक्रेट वैल्यू है और इस वैल्यू पे हम लोग आज कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे, ऊपर में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा और नीचे जो सपोर्ट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे, तब जाकर के कैसे यहाँ से रिवर्स होगा, या इसको तोड़ के ऊपर जाएगा, या इसको तोड़ के ऊपर जाएगा लेकिन नीचे ऊपर नहीं जाना होगा तो फिर नीचे जाएगा। तो सबसे पहले हमें जरूरत है ट्रेड करने के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उसको कैसे निकालेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे, सभी लोग फार्मूला लिखिए कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें कैसे निकालना है। देखिए फार्मूला जो रेजिस्टेंस निकालने का है वो है टुडे लो। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, टुडे लो या पीडीसी। टुडे लो या पीडीसी दोनों में जिसका भी छोटा वैल्यू है, टुडे लो या पीडीसी दोनों में जिसका भी छोटा वैल्यू है, प्लस कोड 3, कोड 3 के मतलब 56 को जोड़ देंगे, इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 निकलेगा। टुडे लो या पीडीसी दोनों में जिसका भी छोटा वैल्यू है, दोनों में जिसका भी छोटा वैल्यू है, प्लस कोड 3 इक्वल टू रेजिस्टेंस 1। जैसे मान लेते हैं कि कल मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, ये हमारा क्या हो गया, पीडीसी हो गया। क्या हो गया, पीडीसी हो गया। पीडीसी का वैल्यू मान लेते हैं कि 6216 रुपया है, 6216 रुपया, ठीक है। आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा लो लगा और लो लग के मार्केट ऊपर जा रहा है। अब जो लो लगा है वो लो लगा है 6205 रुपये, लो लगा है 6205 रुपये। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया टुडे लो, ये हमारा टुडे लो हो गया, ये हमारा पीडीसी हो गया। अब मार्केट ऊपर जाना है, हम क्या सोच रहे हैं कि किसी रेजिस्टेंस से मार्केट सेलिंग बने,
किसी रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो तो आखिर वो रेजिस्टेंस का प्राइस क्या होगा, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी जस्ट आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा कि टुडे लो या पीडीसी जिसमें दोनों का छोटा वैल्यू होगा प्लस कोर थ्री करेंगे इजिकल टू रेजिस्टेंस 1 निकल जाएगा, रेजिस्टेंस 1। तो अब बताइए कि 6216 और 6205 दोनों में छोटा वैल्यू किसका है, तो छोटा वैल्यू टुडे लो का है, 6205 रुपए की छोटा वैल्यू है। तो 6205 रुपया में 6205 रुपया जो टुडे लो सबसे छोटा वैल्यू है, अगर इसके ऊपर लो होता तो पीडीसी छोटा वैल्यू होता, लेकिन लो नीचे लग गया तो सबसे छोटा वैल्यू 6205 हो गया। 6205 में हम 56 रुपया जोड़ते हैं तो 6261 रुपया होता है। 6200 रेजिस्टेंस क्या होगा, 6261 रुपया, 6261 रुपया ये पहला रेजिस्टेंस होगा। 6261 पे मार्केट रिवर्स हो सकता है या इसको तोड़ के ऊपर जा सकता है, जो भी हो सकता है वो आगे हम सीखेंगे कि रिवर्स कैसे होगा, तोड़ेगा कैसे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, टुडे लो या पीडीसी दोनों में जिसका भी छोटा वैल्यू है प्लस कोड थ्री, प्लस कोड थ्री। अब इस महीने की कोड थ्री 56 है, आगे वो वैल्यू चेंज हो सकती है, जिस महीने का कोड थ्री होगा वो 56 के जगह पे उतना हम जोड़ देंगे। इस महीने में 56 रुपया है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस महीने की वैल्यू क्या है उस वैल्यू पे आप कैलकुलेट करेंगे। अब 56 की जगह जो उस महीने की वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस महीने की वैल्यू 56 रुपया है, तो 6205 में हमने 56 रुपया को जोड़ दिया तो 6261 रुपया हमारा रेजिस्टेंस हो गया। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये पीडीसी है, 6200 क्या था, 16 रुपया था, यही था, कुछ भी हो सकता है कि मान लिए हैं मैंने 6216 मान लिया। मार्केट यहां ओपन हुआ, लो लगा, यहां ये लो जो लगा, ये जो लो लगा वो मान लेते हैं कि 6223 रुपये के लगे। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पीडीसी, कल मार्केट बंद हुआ था, ये हो गया हमारा टुडे लो। अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या चाहिए हमको, सेल के लिए रेजिस्टेंस चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस निकालने का, टुडे लो या पीडीसी दोनों में जिसका छोटा वैल्यू है। तो यहाँ पे छोटा वैल्यू किसका आ रहा है, पीडीसी का आ रहा है या टुडे लो का, यहाँ पे पीडीसी का छोटा वैल्यू आ रहा है, किसका वैल्यू आ रही है, पीडीसी का। उस समय किसका वैल्यू छोटा आ रहा था, टुडे लो का, लेकिन टुडे लो ऊपर में लगा है, नीचे में पीडीसी है तो छोटा वैल्यू पीडीसी हो गया। तो 6216 में 56 रुपया को जोड़ देंगे और वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 56 और 6216 यानी कि 16 4 20 20 हो गया और 50 70 और 2 72 6272 रुपया, 6272 रुपया हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। 6272 रुपया क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगी, 6272 रुपया रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है, 6272 रुपया रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6272 रुपया रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैसे रेजिस्टेंस बनाना है वो हम लोगों ने सीखा, कैसे रेजिस्टेंस निकालना है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा रेजिस्टेंस कैसे बनेगा। जैसे कि अभी रेजिस्टेंस 1 जो है हमारा 6272 रुपया था, 6272। तो रेजिस्टेंस 2 क्या होगा, देखिए बार बार हम कोड थ्री को जोड़ते जाएंगे वही रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। जैसे 6272 में अगर 56 रुपया जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा, उसके ऊपर फिर से 56 जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा, उसके ऊपर और 56 जोड़ देंगे, मतलब ऊपर में जितना भी 56 जोड़ते जाएंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा निकलते जाएगा। बार बार 56 रुपया को जोड़ते जाएंगे वो हमारा रेजिस्टेंस निकलते जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे सपोर्ट निकालने के लिए, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस निकाल रहा उस तरीके से सपोर्ट निकलेगा। तो हम अब सपोर्ट निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए टुडे लो या पीडीसी, टुडे लो या पीडीसी, एक सेकंड ये तो पाएंगे, सॉरी,
ये सेकंड पॉइंट देखना है, ये सेकंड पॉइंट देखना है। टुडे हाई या पीडीसी, टुडे हाई या पीडीसी, टुडे हाई या पीडीसी, दोनों में जिसका भी बड़ा वैल्यू हो, टुडे लो या पीडीसी, सॉरी टुडे हाई या पीडीसी, टुडे हाई या पीडीसी, दोनों में जिसका भी बड़ा वैल्यू है माइनस कर देंगे कोड 3 इजिकल टू सपोर्ट 1 होगा। टुडे हाई या पीडीसी, टुडे हाई या पीडीसी, दोनों में जिसका भी बड़ा वैल्यू होगा माइनस कोड 3 इजिकल टू सपोर्ट 1। टुडे हाई या पीडीसी, टुडे हाई या पीडीसी, दोनों में जिसका भी बड़ा वैल्यू होगा माइनस कोड 3 इजिकल टू सपोर्ट 1। ओके, चलिए अब हम चलेंगे कैसे होगा। देखिए ये हमारा आज मार्केट बंद हो गया पीडीसी, मान लेते हैं पीडीसी 6305 रुपया पे। आज मार्केट ओपन हुआ, इधर जाके ऊपर में हाई लग गई और मार्केट गिर रहा है। हाई जो लगा टुडे हाई, टुडे हाई जो है वो मान लेते हैं कि 6315 रुपया पे, 6315। मार्केट नीचे आ रहा है, किसी सपोर्ट से मार्केट को रिवर्स होना है तो वो सपोर्ट क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या था कि टुडे हाई, टुडे हाई या पीडीसी, दोनों में जिसका भी बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू किसका है, टुडे हाई का 6315 बड़ा वैल्यू हो गया। तो 6315 रुपया में हम 56 रुपया घटा देंगे तो वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। टुडे हाई या पीडीसी, दोनों में जिसका भी बड़ा वैल्यू है माइनस कोड 3 इजिकल टू सपोर्ट होगा हमारा। पहला सपोर्ट निकल के आएगी हमारी, फर्स्ट सपोर्ट निकल करके आएगा। टुडे हाई या पीडीसी, टुडे हाई या पीडीसी, दोनों में जिसका भी बड़ा वैल्यू है माइनस कोड 3 करेंगे इजिकल टू सपोर्ट होगा। इजिकल टू सपोर्ट बोलेंगे, इजिकल टू सपोर्ट बोलेंगे। क्लियर है, इजिकल टू सपोर्ट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजिकल टू सपोर्ट तो कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा वैल्यू 6315 रुपया है, सबसे बड़ा वैल्यू जो है अभी देखेंगे 6315 और 6305, तो बड़ा वैल्यू कौन सा हो गया, 6315 माइनस 56 करेंगे इजिकल टू 6259 रुपया हमारा सपोर्ट होगा। 6259 रुपया, 6259 रुपया हमारा सपोर्ट होगा, 6259 रुपया हमारा सपोर्ट होगा, 6259 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा सकता है, तोड़ के नीचे जा सकता है, या जो भी कंडीशन होगा आगे हम लोगों ने देखेंगे। तो फर्स्ट सपोर्ट निकालने के लिए टुडे हाई या पीडीसी, दोनों में जिसका भी बड़ा वैल्यू होगा माइनस कोड 3 कर देंगे इजिकल टू क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से मान लेते हैं कि ये पीडीसी नहीं होता, पीडीसी नहीं होता, ये टुडे हाई नहीं होता, दोनों मान लेते हैं चेंज हो जाते, ये हमारा पीडीसी होता, ये हमारा पीडीसी होता, और ये हमारा टुडे हाई होता, ये हमारा टुडे हाई होता। मतलब मार्केट इधर ओपन होता, इधर से हाई लगा के मार्केट नीचे आ रहा है, तो बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, पीडीसी हो जाएगा, बड़ा वैल्यू पीडीसी हो जाएगा। तो हम पीडीसी से घटाएंगे, टुडे हाई नीचे है, ऊपर में क्या है, पीडीसी है, तो जो भी बड़ा वैल्यू होगा उसमें माइनस कोड 3 करेंगे इजिकल टू हमारा सपोर्ट निकल जाएगा, और जो भी सपोर्ट की प्राइस होगी, सपोर्ट 1 की प्राइस में माइनस 56 करेंगे, वो हमारा सपोर्ट 2 हो जाएगा, उससे नीचे सपोर्ट 3 हो जाएगा, उससे नीचे सपोर्ट 4 हो जाएगा। तो माइनस बार बार हम कोड 3 को करते जाएंगे, नीचे वो नेक्स्ट लेवल हमारा निकलते चला जाएगा, नीचे नेक्स्ट लेवल हमारा निकलते चला जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट लेवल हमारा निकलते चला जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो अभी हम लोगों ने सीख लिया कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सपोर्ट कैसे निकालेंगे।
रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सपोर्ट कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस पे अगर बार बार 56 को जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस होते जाएगा, कोड 3 को जोड़ते जाएंगे तो, और नीचे माइनस करते जाएंगे कोड 3 को, तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट निकलते चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जो होगा वो सपोर्ट निकलते चला जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई सेल का एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट जो बिहेवियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वो ये है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है, रिवर्स हो जाता है, या सपोर्ट पे आती है, रिवर्स हो जाता है। रेजिस्टेंस पे जाता है, रिवर्स हो जाता है, या सपोर्ट पे आती है, रिवर्स हो जाती है। चलिए हम आज इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि कैसे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा, समझेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने सीख लिया कि रेजिस्टेंस की लाइन है, कैसे रेजिस्टेंस निकाले, पीडीसी या टूडेल दोनों में जिसका भी छोटा वैल्यू होगा प्लस कोड 3 किए, रेजिस्टेंस निकल गया। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस पे जाती है, यहाँ पे 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में रिवर्सल कैंडल्स बनती है, इसका लो ब्रेक होता है, आपको सेल करना है। क्या करना है, कैसे सेल बनेगी, रेजिस्टेंस की प्राइस पे मार्केट जाता है, रिवर्सल कैंडल बनती है, उस कैंडल्स का लो ब्रेक होता है तो सेल करना है। मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है, या मार्केट ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आती है, रिवर्सल कैंडल बनता है, इसका हाई ब्रेक होता है, तो आपको बाई का एंट्री करना है। मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है, रिवर्सल कैंडल बनता है, कैंडल का लो ब्रेक होता है, सेल करना है। मार्केट ऊपर से नीचे आती है, रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, कैंडल्स का हाई ब्रेक होता है, आपको बाई का एंट्री करना है। ध्यान एक चीज को रखना, इसको नोट्स बना के लिख लीजिए, नीचे में एक नोट्स बनाइए, नोट्स बना के एक पॉइंट लिख लेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे 6272 रुपया रेजिस्टेंस का प्राइस है, तो 6272 के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर 15 मिनट का जो कैंडल बन रहा है उसकी क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। हाई कितना भी लग जाए, ये हाई 6272 के बजाय 6290 तक चला जाता है, 6295 चला जाता है, 6300 चला जाता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 6272 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। कितना ऊपर में भी स्प्लिट प्राइस होती है। स्प्लिट प्राइस किसे बोलते हैं, जो बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंट होता है उसे हम स्प्लिट प्राइस बोलते हैं। एक बार हम आपको चार्ट में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, 6490 रुपया पे सेल करना है, 6490 बाई करना है। ये अभी बंद मार्केट है, इसका स्प्लिट वैल्यू अभी 0 दिखा रहा है। स्प्लिट वैल्यू 0 दिखा रहा है। जब मार्केट चालू होता है, जब मार्केट लाइव होती है, तो यहाँ पे वो चेंज होते रहती है वैल्यू, अभी कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। तो हाईएस्ट जहां तक ये मार्केट जाता है, 5 मिनट देखिएगा चार्ट को तो पता चल जाएगा कि हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जाती है। वो अभी 3 रुपए तक जाती है, तो आपको 3 रुपया लेना है। स्प्लिट वैल्यू कितना लेना है, 3 रुपया लेना है। स्प्लिट वैल्यू कितना लेना है, 3 रुपया लेना है। तो देखिए 6272 के ऊपर, मतलब 15 मिनट की कैंडल 6274 तक क्लोज करता है, तो 6274 की क्लोजिंग होती है और रिवर्सल कैंडल बनता है, लो ब्रेक होता है, तो हम सेल कर सकते हैं। कभी भी 6275 का क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर 6275 रुपए की क्लोजिंग देती है या 75 से ऊपर क्लोजिंग देती है और रिवर्सल कैंडल बनता है, लो ब्रेक होता है, तो कभी भी सेल नहीं करना है, कभी भी सेल नहीं करना है। तो ध्यान क्या रखेंगे कि मार्केट जिस रेजिस्टेंस की प्राइस निकाले हैं, जो वैल्यू निकाले हैं, वहां पे जाती है या उसके ऊपर जाती है, सिर्फ उसके ऊपर 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, उस कैंडल्स का लो ब्रेक होती है, हम सेल का एंट्री करेंगे।
हम सेल का एंट्री करेंगे। क्लियर है, हम सेल का एंट्री करेंगे। ओके, समझेंगे क्या समझे कि ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है, 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे बन जाए, बॉडी नीचे हो, इसके प्राइस के ऊपर बॉडी नहीं हो जाए, ऊपर 2 रुपया ऊपर चल सकता है। जैसे 6272 रुपया है तो 74 तक बॉडी बनता है, 74 रुपये तक के 6274 रुपये तक के बॉडी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6275 तक बॉडी बन जाए, 6275 का बॉडी बन जाता है, मतलब बॉडी बन गया मतलब क्लोज हो गया, 6275 तक अगर कैंडल की बॉडी है तो आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। बॉडी कितना होना चाहिए, जो प्राइस निकला है उसके 2 रुपया ऊपर तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाई ऊपर कितना भी लग जाए, 6272 तक हाई लगे कोई दिक्कत नहीं, 75 80 90 63 कुछ भी हाई लगे, सिर्फ ध्यान रखना है कि कैंडल का क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। हाई कितना भी लगे कोई बात नहीं, 15 मिनट का कैंडल रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। कैंडल की बॉडी 15 मिनट की कैंडल की बॉडी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। 2 रुपया ऊपर रहेगा तो चलेगा, 2 रुपये से ऊपर ज्यादा मतलब 3 रुपया ऊपर नहीं निकलना चाहिए, 3 रुपया ऊपर नहीं निकलना चाहिए, 3 रुपया ऊपर नहीं निकलना चाहिए। जस्ट उसी तरीके से सपोर्ट पे होगा। मान लेते हैं कि सपोर्ट 6205 रुपया है, 6205 रुपया है, मार्केट ऊपर से नीचे आता है, रिवर्सल कैंडल बनती है, ये देखिए इस तरीके से कैंडल बनी, इसका बॉडी कहाँ है, ऊपर में है, सिर्फ इसको टच कर रहा है, सिर्फ 6205 रुपये का बिग टच किया और कैंडल का हाई बना, हम यहाँ पे बाई करेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे। या फिर यहां तक के ये जो बॉडी था इसका क्लोजिंग जो है लो नीचे लगा कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग 6203 रुपये का है, 6203 रुपये का है, 6203 रुपये का है, हाई ब्रेक होगा हम बाई करेंगे, हम बाई करेंगे। लेकिन अगर ये बॉडी नीचे, ये बॉडी जो क्लोजिंग हुआ वो मान लेते हैं 6202 या 6201, 6202 मतलब 3 रुपया नीचे हो गया, 6202 रुपये की अगर क्लोजिंग हो जाती है और कैंडल बनता है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, कभी भी बाई नहीं करना है। मतलब सपोर्ट के 3 रुपये नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, सपोर्ट के 3 रुपया नीचे, यानी कि स्प्रेड वैल्यू, 3 रुपया का मतलब क्या, 3 रुपया किस चीज की बात कर रहे हैं, स्प्रेड वैल्यू। अगर आप बैंक निफ्टी में करेंगे तो बैंक निफ्टी का अलग स्प्रेड वैल्यू होगा, निफ्टी में करेंगे तो उसका अलग स्प्रेड वैल्यू होगा, सिल्वर में करेंगे तो उसका अलग स्प्रेड वैल्यू होगा। तो जो भी स्प्रेड वैल्यू होगी वो हम लेंगे, हाईएस्ट स्प्रेड वैल्यू 5 मिनट देखिएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा ज्यादा से ज्यादा किस प्राइस तक मार्केट जाती है। तो जो भी हाईएस्ट स्प्रेड वैल्यू होगा उस वैल्यू पे हम यहाँ पे डिफरेंट रखेंगे, उसका अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट हम नहीं एंट्री करेंगे, रिवर्सल एंट्री नहीं करेंगे, रिवर्सल एंट्री नहीं करेंगे। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है कि मार्केट सपोर्ट पे आती है, 15 मिनट में रिवर्सल कैंडल बनती है, इसका हाई ब्रेक होता है, बाई करेंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यू है इसके नीचे 3 रुपया की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, 3 रुपया नीचे बॉडी नहीं बनना चाहिए। अगर 3 रुपया नीचे बॉडी बन जाता है ये सेलिंग सॉरी बाइंग नहीं जाएगा, रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। क्लियर है, रिवर्स नहीं होगा। तो ये हमारा अभी कैसे ये फर्स्ट बिहेवियर की मार्केट कैसे रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा या कैसे सपोर्ट से रिवर्स होगा। जो वैल्यू होगा वो 15 मिनट में कैंडल बनेगी, उस वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, मार्केट नीचे चला जाएगा। जो वैल्यू होगा वहां पे कैंडल बने 15 मिनट में रिवर्सल, और इसका क्या हो, नीचे क्लोजिंग नहीं हो, हाई ब्रेक हो, मार्केट ऊपर चला जाए। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड बिहेवियर कि इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता है कहां, रेजिस्टेंस 2 पे। रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक किया, ऊपर रेजिस्टेंस 2 पे कैसे जाए। देखिए जैसे मान लेते हैं कि 6272 रुपया हमारा क्या था, रेजिस्टेंस 1 था, 6272 रुपया रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा, हम
6272 में 6272 प्लस 56 जोड़ देंगे 6328 रुपया। 6328 रुपया क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे काम वो समझेंगे। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, 6272 के ऊपर अगर 15 मिनट के कैंडल क्लोज कर दे, ऊपर के मतलब स्प्रेड वैल्यू, स्प्रेड वैल्यू कितना है क्रूड का, 3 रुपया। अगर 6275 रुपए का या 75 के ऊपर 6275 या 75 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस अब ब्रेक हो चुका है, रेजिस्टेंस टूट चुका है। 6272 के ऊपर यानी कि 6275 76 जो भी ऊपर हो 78 80 अगर क्लोज कर देता है, मिनिमम 75 रुपया या 75 से ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस टूट चुका है। अब मार्केट रेजिस्टेंस टूट चुका है, अब मार्केट कम से कम रेजिस्टेंस 2 तक 6328 रुपया तक जाएगी। तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस बाइंग बोलते हैं, इसे हम लोग कंटिन्यूअस बाइंग बोलते हैं कि 6272 रेजिस्टेंस 2 था, सॉरी रेजिस्टेंस 1 था, 6272 रुपया रेजिस्टेंस 1 था, 6272 रुपया रेजिस्टेंस 1 था। 6272 के ऊपर 3 रुपया ऊपर यानी कि 6275 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो रेजिस्टेंस टूट चुका है, अब मार्केट रेजिस्टेंस 2 पे जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है, अब बाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, अब आप बाइंग का एंट्री कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टूट चुका है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, अब आप बाई का एंट्री कर सकते हैं, अब आप बाइंग का एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड बिहेवियर है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और रेजिस्टेंस 2 तक के जा रही है, रेजिस्टेंस 2 तक के जा रही है। कैसे, 6272 के ऊपर जैसे ही 15 मिनट के कैंडल क्लोज कर देता है तो मार्केट बाई में चला गया, अब कम से कम मार्केट रेजिस्टेंस 2 तक जाएगा। ये सेकेंड बिहेवियर था। या जो हमारा सपोर्ट था 6205 रुपया, 6205 रुपया ऊपर से आता है मार्केट, अब नीचे 6205 के नीचे 3 रुपया नीचे यानी कि 2 रुपया या 6201 रुपया 6200 जो भी नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है, मिनिमम 6202 के क्लोजिंग हो जाती है तो अब सपोर्ट 1 जो था वो टूट चुका है, अब कम से कम मार्केट सपोर्ट 2 तक के जाएगी। सपोर्ट 2 क्या होगा, 6205 रुपया में हम घटा देंगे, 6205 माइनस 56 कर देंगे 6149 रुपया। सपोर्ट 2 क्या होगा, 6149 रुपया तक मार्केट जाने के लिए तैयार है। 6149 रुपया तक मार्केट जाने के लिए तैयार है। तो सपोर्ट 1 जो प्राइस है उसके नीचे स्प्रेड वैल्यू नीचे यानी कि क्रूड का स्प्रेड वैल्यू 3 रुपया है, 3 रुपया नीचे अगर क्लोजिंग कर देती है तो मार्केट सपोर्ट 1 को तोड़ चुका है, नीचे अब सपोर्ट 2 तक के जाएगी। उसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू होगा, जो 6149 है उसके नीचे 3 रुपया क्लोजिंग दे देता है, 6149 के नीचे यानी कि 6146 का क्लोजिंग देता है तो मार्केट और नीचे 56 रुपया जाएगा, गोल्ड 3 और मतलब सपोर्ट 3 तक जाएगा। सपोर्ट 3 के नीचे 3 रुपया क्लोजिंग देता है तो मार्केट सपोर्ट 4 तक जाएगा, सपोर्ट 4 के नीचे 3 रुपया क्लोजिंग देती है तो मार्केट सपोर्ट 5 तक जाएगी। तो इसी तरीके से 3 रुपया ऊपर क्लोज करने का मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है वो टूट गया। रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे समझेंगे टूट गया, 3 रुपया ऊपर जो हाईएस्ट स्प्रेड वैल्यू है उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हम समझते हैं कि वो सपोर्ट वो रेजिस्टेंस टूट चुका है। स्प्रेड वैल्यू के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम क्या समझेंगे कि वो रेजिस्टेंस वो सपोर्ट टूट चुका है।
वो रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट टूट चुका है। अगर रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट का वैल्यू है वो रेजिस्टेंस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई मैटर नहीं करता है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5, जो भी वैल्यू है उसके ऊपर 3 रुपया क्लोजिंग करते जाएगा, बार बार नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा या नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर 3 रुपया ऊपर क्लोजिंग करेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर 3 रुपया ऊपर क्लोजिंग करेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा, या फिर नीचे सपोर्ट पे 3 रुपया नीचे क्लोजिंग करेगी, नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगी, फिर से 3 रुपया नीचे क्लोज करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा, फिर से 3 रुपया नीचे क्लोजिंग करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। तो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ेगा वो हम लोग देखे अभी, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ेगा वो आप लोगों ने देखा। अब देखिए थर्ड बिहेवियर देखेंगे कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मतलब मार्केट को कहां जाना चाहिए, रेजिस्टेंस 2, लेकिन मार्केट बीच से रिवर्स होता है। अगर इसको ऊपर नहीं जाना होता है तो फिर से ये मार्केट नीचे चला जाता है। बिना टारगेट पूरा किए हुए मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो कैसे हम समझेंगे किस वैल्यू तक जाएगा, तो हम समझेंगे कि जो बाइंग था वो अब खत्म हो चुका है, अब सेलिंग में मार्केट जा चुका है, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो मार्केट बाइंग में था, बाइंग खत्म हो चुका है, अब इसकी ट्रेंड चेंज हो चुकी है, अब ये बाइंग सेलिंग में जा चुका है। तो हम कैसे समझेंगे, हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा 6272 रुपया प्राइस है। आज मार्केट यहां पे ओपन हुआ, नीचे लो लगा। लो कितना का लगा, मान लेते हैं कि जो लो लगा वो 6240 मान लेते हैं, 6240 रुपए का लो लगा, 6240 रुपए की लो लगी और लो लगा करके मार्केट ऊपर जा रहा था। 6272 क्या था, रेजिस्टेंस 1 था, रेजिस्टेंस 1 था ऊपर। 6338 रुपया, 6338 में होगा ना, आप जोड़ दीजिएगा जो भी है, हम ध्यान में नहीं, 72 और 56 को करेंगे तो शायद 38 ही आएगा, तो ये सब रेजिस्टेंस 2 होगा। तो 6272 के ऊपर मार्केट चला गया, यानी कि 6278 का क्लोजिंग हो गया। मतलब क्या हुआ, ये लाइन अब टूट चुका है। टूट चुका मतलब मार्केट किसी रेजिस्टेंस 2 तक जाएगी, कम से कम मार्केट रेजिस्टेंस 1 तोड़ दिया तो रेजिस्टेंस 2 तक मार्केट जाएगा, रेजिस्टेंस 2 तक के जाएगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि मार्केट थोड़ा ऊपर 6285 का हाई लगाता है। कितने का, 6285 या 90, जो भी 85 मान लेते हैं, 85 का हाई लगता है और मार्केट नीचे चलना शुरू होता है, मार्केट नीचे जाने लगता है। अपना बिना टारगेट कंप्लीट किए हुए मार्केट यहां से नीचे जाने लगता है। तो कहां तक नीचे जाएगा, तो हम समझेंगे कि जो बाई में चला गया था वो अब बाई खत्म हो चुका है, अब मार्केट नीचे जाएगा, अब मार्केट नीचे जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला है, क्या है आप लोग नोट कीजिए। आज के हाई, टुडे हाई, ये क्या था, टुडे हाई, और ये क्या था, टुडे लो। टुडे हाई और टुडे लो में हम डिफरेंट निकालते हैं, टुडे हाई और लो में डिफरेंट निकालते हैं, और डिफरेंट निकालने पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू पे हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करना है, देखिए ये फोटो देख रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगा जिसके बीच आएगा उतने का हम, जैसे कि आज का हाई और लो में डिफरेंट 25 रुपए की आती है, तो 25 रुपए की आएगी तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे, मतलब 14 रुपया घटाना है या जोड़ना है। अगर आज के हाई लो में डिफरेंट 35 रुपए की आती है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 नंबर फॉर्मूला लगेगा, यानी कि आपको 21 रुपया रेजिस्टेंस में घटाएंगे या सपोर्ट में जोड़ेंगे। जो भी हाई या लो होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट में नहीं, जहां से मार्केट रिवर्स होगा, जो हाई लगेगा या लो लगेगा वहां से 21 रुपए घटाएंगे तो मार्केट सेलिंग में चला जाएगा। अगर आज के हाई लो में डिफरेंट 50 रुपए की है तो भागे 2 लगाएंगे, 3 नंबर फॉर्मूला। अगर आज के हाई लो में डिफरेंट 100 रुपए का है तो 4 नंबर फॉर्मूला लगेगा, 100 को भागे 4 भागे 2 इंटू 3 करना है। अगर आज के हाई लो में डिफरेंट
200 रुपए की है तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 लगाते हैं, डिवाइडेड 2 करेंगे। अगर आज के हाई लो में डिफरेंट 300 रुपए की है तो 6 नंबर फॉर्मूला लगाएंगे, भागे 4 करेंगे, 300 को क्या करेंगे, भागे 4 करेंगे। तो ये फॉर्मूला है, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हर मंथ का अलग अलग फॉर्मूला होगा, वो आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से देते रहेंगे। आपको हर महीने एक्सपायरी के बाद जैसे ही न्यू कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा ये फॉर्मूला आपको हम दे देंगे, जो 6 फॉर्मूला बना हुआ है, किसके किसके बीच में आएगा तो कितना हमें घटाना है, जोड़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि आज का लो क्या है 6240, हाई कितना लगा 6285, यानी कि डिफरेंट कितने की हो गई, डिफरेंट हो गई 45 रुपीज। कितने की हो गई, आज का हाई लो में डिफरेंट कितना हो गया, 45 रुपए की हो गई। अब 45 रुपया हो गया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 45 में कौन सी फॉर्मूला लगेगी, किसके बीच आ रहा है, ये 3 नंबर के बीच में आ रहा है, मतलब भागे 2 करना है। 45 का भागे 2 करेंगे तो 22.5 आएगा, 22.5 आएगा तो उसको राउंड फिगर में हम 23 मानेंगे। क्या मानेंगे, 23 मानेंगे। तो 23 रुपया नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट जो बाइंग में था वो सेलिंग में जा चुका है। 23 रुपया नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो जो मार्केट बाइंग में था वो बाइंग अब खत्म हो चुका है, अब सेलिंग में जा चुका है। तो जो घटाएंगे वो टुडे हाई से नहीं घटाना है। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, जो घटाएंगे टुडे हाई कितना है 6285, लेकिन जो घटाना है वो टुडे हाई के क्लोजिंग से घटाना है। ऊपर में कोई ना कोई कैंडल जो जिसका भी ज्यादा हाई की क्लोजिंग होगी, मतलब बॉडी जिसका ज्यादा ऊपर होगा वहां से घटाना है, हाई प्राइस से नहीं घटाना है। कैलकुलेशन हाई और लो से करेंगे, जो डिफरेंट निकालेंगे वो हाई लो से करेंगे, बट बाइंग सेलिंग जब भी करना है तो क्लोज टू क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, क्लोज टू क्लोज। हो सकता है कि जो 6285 का हाई लगा उस समय वो कैंडल 6282 रुपया का क्लोजिंग हुआ होगा, कैंडल 6282 का क्लोजिंग हुआ, हाई भले 85 का लगा होगा लेकिन बॉडी 85 पे नहीं बनी होगी, बॉडी जो बना होगा वो 6282 का बना होगा। तो 6282 रुपया में 23 रुपया को घटाना है। कितना, 23 रुपया को घटाएंगे तो 6259 रुपया आएगा। अगर 6259 रुपए का क्लोजिंग हो जाता है, 6259 रुपए का क्लोजिंग हो जाता है तो मार्केट सेलिंग में चला गया। जो बाई था वो बाई खत्म हो चुका है, अब मार्केट सेलिंग में चला गया, अब मार्केट सेलिंग में चला गया। कम से कम कितना नीचे जाएगा, 23 रुपया, और जितना आपको फॉर्मूला निकालने में आया कितना 23 पॉइंट आया, 23 रुपया नीचे घटा रहे हैं तो सेल हो रहा है, तो मिनिमम 23 रुपया और नीचे जाएगा या आज का लो को तोड़ेगा, आज को लो को तोड़ेगा, आज का जो लो है उसको तोड़ेगा। तो आज का हाई लो में डिफरेंट निकालना है, क्या करना है फिर से एक बार समझिए। जो लो लगा और जो हाई लगा, आज का हाई क्या है, लो क्या है, दोनों में डिफरेंट निकालेंगे। मान लेते हैं दोनों का डिफरेंट 100 रुपया है, तो 100 रुपये में जो फॉर्मूला लगता है वो लगेगा ये भागे 4 भागे 2 इंटू 3, तो 100 रुपये में हम भागे 4 भागे 2 इंटू 3 करेंगे। 100 रुपया को भागे 4 कर दिए, फिर भागे 2 कर दिए, इंटू 3 कर दिए, 3750 होता है 38 रुपया। तो जो हाई लगा है, हाई के नीचे कोई ना कोई कैंडल होगा, कैंडल का हाई ये है लेकिन बॉडी जो है नीचे होगा। कैंडल का हाई ये है बट बॉडी नीचे है, तो बॉडी से घटाना है 38 रुपया। बॉडी से 38 रुपया घटाएंगे, उतना का अगर नीचे क्लोजिंग मतलब बॉडी बन जाए, क्लोजिंग हो जाता है मतलब उतने रुपए की बॉडी बन जाए तो हमें सेल करना है। देखिए बाई सेल करने के लिए बॉडी टू बॉडी देखेंगे, कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो हाई में और लो में कर रहे हैं, लेकिन सेल कहां कर रहे हैं, बॉडी से घटाएं कितना 38 रुपया, और क्या बन रहा है यहां भी बॉडी। लो बना उससे मतलब नहीं है, जो प्राइस है उतना बॉडी बनना चाहिए, जो प्राइस आया कैलकुलेशन करने पे उस प्राइस पे क्लोजिंग होना चाहिए। उस प्राइस पे क्लोजिंग होता है तो हम समझेंगे कि मार्केट जो है सेलिंग में चला गया,
मार्केट जो है सेलिंग में चला गया। तो इस तरीके से हम ये तीनों फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस पे आप लोग अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसका नोट्स बनाइए, इस थ्योरी को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिकल कीजिए। इस थ्योरी को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट में जाके प्रैक्टिकल कीजिए। और इसके बाद ये पार्ट 1 है एस्ट्रोलॉजी का, पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ है। एक इसका और वीडियो आएगी जो पार्ट 2 का वीडियो होगा, एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री बना है। लाइव चार्ट पे जाकर के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस को तोड़ा, कैसे रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ, कैसे रेजिस्टेंस को तोड़ा तो दूसरे रेजिस्टेंस पे गया, अगर नहीं गया तो कैसे रिवर्स होता है। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इस पे आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कुछ रेजिस्टेंस 10 से होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट 1 से ज्यादा रिवर्स होगा, सपोर्ट 2 से ज्यादा रिवर्स होता है, सपोर्ट 4 से ज्यादा रिवर्स होता है, सपोर्ट 6 से ज्यादा रिवर्स होता है, सपोर्ट 8 से ज्यादा रिवर्स होता है, सपोर्ट 10 से ज्यादा रिवर्स होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल थी। देखिए, जब भी आपका एक और आइडिया मैं आपको देता हूं कि बड़ा टारगेट कब हमको बुक करना है प्राइस एक्शन में, या छोटा टारगेट कब बुक करना है प्राइस एक्शन में, ये चीजों को समझिए। देखिए, जब प्राइस, अभी हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस एक्शन में ऊपर गया और रिवर्स हुआ, अगर कोई रिवर्सल एंट्री आप कर रहे हैं, अगर कोई रिवर्सल एंट्री आप कर रहे हैं तो ये रिवर्सल एंट्री बड़ा टारगेट देगा या छोटा टारगेट देगा, ये आइडिया आप कैसे निकालेंगे। अगर मैथमेटिक्स के अनुसार, अगर रेजिस्टेंस के अनुसार किसी रिवर्सल पॉइंट से रिवर्स हो रहा है और आपका भी रिवर्सल पॉइंट से रिवर्स हो रहा है तो बड़ी टारगेट दे। क्या होगा? बड़ी टारगेट दे। अगर किसी एस्ट्रोलॉजी की, मैथमेटिक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस से, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किए हुए एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस से अगर रिवर्स हो रहा है, एग्जैक्ट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो बड़ी टारगेट देती है मार्केट। बड़ा टारगेट के लिए आप मार्केट में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे कोई सेलिंग का एंट्री बना है, प्राइस एक्शन में कोई सेलिंग बना है, बट ये रेजिस्टेंस जो है मैथमेटिक्स का जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर दिया था, उसको क्रॉस कर दिया था और नीचे आज के हाई लो में डिफरेंट निकाले, उसके बाद अगर सेलिंग बन रही है, आज के हाई लो में डिफरेंट निकाल के अगर सेलिंग बन रही है तो कोशिश करो दोस्त कि जल्दी से प्रॉफिट बुक करो। मतलब कम से कम अगर आज का लो तोड़ देता है, जो आज का लो है, लो तोड़ देता है, वहां निकल जाइए। या जितना घटाने पे आप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए ऊपर से 50 रुपया घटाने पे सेल किए हैं तो नीचे टारगेट 50 रुपया ही लेना है। नीचे टारगेट 50 रुपया ही लेना है, या 50 के नीचे कोई आज का लो है तो लो तोड़ने के बाद मार्केट वापस जा सकता है, इसलिए लो पे आपको टारगेट बुक करनी है, इसलिए लो पे आपको टारगेट बुक करना है। तो कैसे हम बड़ा टारगेट, अगर हाई लो के अनुसार एंट्री बना है दोस्तों, मैथमेटिक्स में अगर हाई लो के अनुसार एंट्री बना है तो बड़ी टारगेट आपको 90% चांस है कि नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकली है। कभी कभी मिल जाए तो देखो, एक आध बार हो जाता है तो उस एक आध बार के चक्कर में आपको कितना लॉस हो जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एक आध बार अगर छोटा प्रॉफिट आप बुक कर लेते हैं, बड़ा और मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो टेंशन नहीं लेना है। प्रॉफिट तो बुक हुआ, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होगा, ज्यादातर टाइम क्या होता है कि हाई लो के अनुसार अगर एंट्री बनी है तो बड़ी टारगेट नहीं मिलती है, बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर रिवर्सल पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो रहा है, उस दिन आप बड़े से बड़े टारगेट के लिए वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट एक तरफा चलेगा। तो आज की सेशन हम लोग यही पे एंड करेंगे। आप लोग अपना काम ईमानदारी से कीजिए। कुछ लोग अलग अलग चीजें करते हैं, अपने प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, फालतू चीजें करोगे,
तो आप किसी दूसरे को नहीं, आप अपने खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप अपने खुद अपने भविष्य को चौपट कर रहे हो। हम आपको तभी सपोर्ट मारते रहता है, वो पत्थर नहीं, कुछ भी असर नहीं होता, नहीं टूटता है, वो पत्थर नहीं टूटता है। लगातार उस पत्थर पे हम चोट मारते रहते हैं। एक दिन ऐसा समय आता है कि हम, वो हथौड़ा हवा में रहती है और पत्थर पे चोट भी नहीं लगता, वो पत्थर जो होता है वो चूर चूर हो जाता है। उसी तरीके से आप भी इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप जो चाहोगे उस अनुसार मार्केट चलेगा, आपके इशारा पे मार्केट चलेगा। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी आशीर्वाद। आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बातों पे ध्यान मत रखो। आप